नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो बीए हिंदी सेमेस्टर 4 की मेजर पेपर जो MG7 है उसकी परीक्षा के बारे में। ठीक, जैसे आपको पता है कि बीए का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो उसका जो MG7 का जो पेपर है सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको मैं देने वाला हूँ, और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं जो प्रश्न आपको देने वाला हूँ इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। आप में से ही लिखवा के लिख सकते हो। ठीक, अब देखो इसमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो इसमें करने वाला हूँ कि ये सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न मैं देने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सिलेबस, पर उससे पहले आप देख लो ये जो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको मैं दे रहा हूँ कैसे, ये 2 पार्ट की यूनिट है ना, देखो ये 2 गो यूनिट है इसमें सिलेबस में, तो 2 गो यूनिट में से देने वाला हूँ। यूनिट 1 के अनुसार देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे ठीक वैसे होंगे। ठीक, उसके बाद फिर यूनिट 2 के हिसाब से होंगे जो कि इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, फिर उसके यहाँ पे होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक, देखो कोई सा भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई सा भी हो। तो सिलेबस को आप अच्छे से जान लो। आपका यूनिट 1 में है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। ठीक है, अब देखो उद्भव और विकास हो गया, उसके बाद पढ़ना है हमको राष्ट्रीय भाषा हिंदी पढ़ना है, फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी की उसकी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर विश्व भाषा का पढ़ना है हमको। उसके बाद हमको पढ़ना है जो इसका जो राष्ट्रीय भाषा है और राजभाषा में अंतर। फिर आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में आपका देवनागरी लिपि है। देखो देवनागरी लिपि को हम लोग नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका ही हम लोग पढ़ना विकास और उद्भव पढ़ना है इसका। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है इसकी समस्याएं। ठीक, यहाँ पे समस्याएं हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना है इसका वैज्ञानिकता। ठीक, इन्हीं सिलेबस के आधार पे इसी को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, एक यूनिट 1 के आधार पे, एक यूनिट 2 के आधार पे मैं आपको देने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखो पहला है हमारा यूनिट 1 से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, देखो पहला जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो था यूनिट 1 में भाषा और उद्भव, भाषा का जो था उद्भव और विकास था। ठीक है, ये रहा उद्भव और विकास। देखो इससे मैं देने वाला इतने सही प्रश्न आने वाले हैं इस टॉपिक से। भाषा का जो था हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। ठीक, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आ जाएगा आपका कि हिंदी भाषा की संक्षिप्त विशेषताएं लिखें। देखो कोई सा भी भाषा है उसका तो विशेषता ही पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके बाद आता है इसका उद्भव का क्रमिक विकास विश्लेषित कीजिए। उसके बाद आता है हिंदी भाषा के विकास के प्रमुख चरण लिखिए, उसका कौन कौन सा स्टेप था। उसके बाद हम लोग ये इस पर चर्चा कर सकते हैं कि ये हिंदी भाषा का विकास घर घर पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, लिखिए। अब ऐसा ही नहीं आप घर घर जाके करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एक थॉट देना है कि हाँ ये कर सकते हैं, रास्ते उठा सकते हैं, तो ऐसा होगा पेपर पर लिखना होगा। ठीक, उसके बाद आता है हिंदी पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है या नहीं, ये सब हमको सिद्ध करना है। ठीक है, एक नोट कर लीजिएगा कि मैं इसमें 5 मार्क्स के एक्स्ट्रा कुछ नहीं देने वाला हूँ, इन्हीं में से आ रहा है। इन्हीं से 5 का भी आ जाएगा, 15 का भी आ जाएगा। देखना आप कभी कभी जैसे कि MJ6 में हुआ था भाषा और बोली के अंतर था। ठीक है, और वाक्य और पद में अंतर था। ये दोनों 5 मार्क्स के थे, पर हुआ क्या कि ये जो 15 मार्क्स में आ गए। तो आप ये रिस्क मत लेना कि ये सोच के कि हाँ ये 5 मार्क्स के तो रहने दो, फिर 15 मार्क्स वाले ही रटते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आ रहा है यही बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तब दिक्कत होगा, क्वेश्चन आ रहा है ना तब दिक्कत नहीं है। पढ़ने में क्या आता है, लास्ट टाइम पे रट लो तो थोड़ा सा पढ़ लो उसको, आ जा रहा है आपका। अब देखो दूसरा यूनिट हम लोग है, मतलब एक ही यूनिट के सेकंड पार्ट पे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक अलग अलग टॉपिक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है। ठीक, देखो राजभाषा किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताएं। ठीक है, इसका हमको अच्छे से पता, अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में, आ जाएगा आपको। इसको एग्जाम्पल से बताइए, ये क्वेश्चन आ सकती है सर 5 में, हाँ ये 5 में आएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर हमको पढ़ना है इसका अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता, हाँ इसके बारे में पढ़ना है तो इसकी विशेषता भी पता होगा, इसका महत्व भी हमको पता होना चाहिए, इसका महत्व को बताएं। फिर आता है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं उदाहरण से बताए, वही सेम है, बस राष्ट्रभाषा के आधार पर उसको कर दिया। ठीक है, फिर इसका भी अर्थ बता दो, इसका विशेषता पढ़ लेना, इसके महत्व भी को पढ़ लेना। उसके बाद इसका जो मेन है यहाँ इसमें से यही आता है, ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। क्या है, ये है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। ये आ रहा है आपके 15 मार्क्स में। ठीक, अब देखते हैं आगे।
आगे हमारी विश्व भाषा हिंदी है। विश्व भाषा हिंदी से क्या है, तो इसको पढ़ना है कि इससे आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। इसके बाद इसके आ जाए कि इसका जो विश्व भाषा हिंदी है, भाषा के रूप में हिंदी का स्थान यहाँ निर्धारित कीजिए। विश्व भाषा के रूप में हिंदी का स्थान निर्धारित कीजिए, देखो। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है कि विश्व भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को निर्धारित कीजिए। फिर हमको पढ़ना है कि इसका जो परिभाषा है, ठीक है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, इसको लिखिए। अगर आपने MJ6 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि इसका परिभाषा क्या क्या है, आपको पता होगा। नहीं पता तो हल्का सा उसको देख लेना, ये आ जाएगा, ये 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। परिभाषा लिखिए, 5 मार्क्स का आएगा। बाकी ये तीनों 15 में आ सकते हैं इस टॉपिक में से, भाषा के रूप में, ठीक है, विश्व भाषा के रूप में ये 15 मार्क्स में आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आपको देखना होगा कि यूनिट 2 आपका ख़त्म हो, ये यूनिट 1 आपका कंप्लीट है। अब आती बारी यूनिट 2 की। देखो, यूनिट 2 में आपका वही है, देवनागरी लिपि है। पहला आता है देवनागरी लिपि। देखो, देवनागरी लिपि से आपको क्या पढ़ना है पता है, देवनागरी लिपि से बस यही 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। देवनागरी लिपि की उद्भव और विकास पर विचार करें। फिर आ जाएगा आपका जो देवनागरी लिपि के विकास का क्रमिक इतिहास बताएं। देखो, उद्भव और विकास एक में आ सकता है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे पूछ जाएगा कि हाँ इसके और उद्भव और विकास के बारे में बताओ हमको। 15 मार्क्स में आ गया। पर भाई एग्जामिनर उसका कुछ भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, वो करेंगे क्या कि नहीं चलो हमको नहीं पूछना है उद्भव और विकास के बारे में, हमको पूछना है कि उसका उद्भव कैसे हुआ। उसका हमको अलग से वो क्वेश्चन डाल देगा। वो पूछेगा कि नहीं हमको उद्भव नहीं पढ़ना, हमको उसका विकास कैसे हुआ ये पूछना है। तो बस वही दोनों किए यहाँ पे हम लोग, किए क्या कि देवनागरी लिपि के विकास का क्रमिक इतिहास लिखे। ठीक, उसके बाद आता है देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति और वर्तमान उपयोग पर प्रकाश डालिए। देखिए दोनों आपका कंप्लीट है इसमें, ठीक है, उद्भव भी हो गया और विकास भी इसका कंप्लीट हो गया इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, तो देखो वैज्ञानिकता में 2 क्वेश्चन आता है। जो पहला क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि इसकी सिंपल सा आपको पूछ लेगा कि भाई चलो भैया हमको बताओ इसका वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाल दो तुम, काफ़ी हम तुमको बता दो, हम तुमको 15 मार्क्स तुम्हारी जेब में आ जाएंगे। पर उसका थोड़ा दिमाग आया, मतलब वो दिमाग अपना थोड़ा लगा देगा कि नहीं, घूम गया उसका दिमाग, तो वो लगा देगा कि नहीं भैया तुम वैज्ञानिक से तो बता दोगे, इसका मानवीकरण भी विस्तार से अच्छे से चर्चा करना, तभी हम तुमको देने वाले 15 मार्क्स। तो बस ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी समस्या क्या है, ये हमारी लास्ट होने वाली है शायद। हाँ, ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आपका यूनिट 2। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है। देखो, देवनागरी लिपि की समस्या समाधान, ठीक है, समस्या और समाधान आता है, पर वो एक बार में पूछ लिया है कि भैया हमको बताओ देवनागरी लिपि की जो समस्या होती है और समाधान होती है ये क्या होती है, इसको प्रकाश डालो अच्छे से। या फिर आपको पूछ लिया है कि हाँ इसका जो समस्या क्या है, इसमें कि दोष क्या है। समस्या के स्थान पर देखना आपसे दोष भी इसका पूछ सकता है कि हाँ देवनागरी लिपि में क्या क्या दोष हैं और इसका इन दोषों को हम समाधान कैसे करें, पूछ लेगा आपसे। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखोगे आप, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे सिलेबस है आपका, देखो सिलेबस है ना, यूनिट 1 यूनिट 2 आप सारे आपके कंप्लीट है, मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक, अब इसको अच्छे से देख लो, इसके अच्छे से नोट्स बना लो, ये क्वेश्चन सबको अगर हो सके दिमाग लगाओ इसमें कुछ, अच्छे से नोट्स बना लो। काफ़ी, अगर आपको नहीं मिले नोट्स तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाओगे चैनल के मेरे, ठीक है, जो अबाउट में जाना, चैनल के जाके जहाँ आता है शो करता है, ठीक है, वहाँ पे अबाउट में जाना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको लिंक होगा PDF का, उस पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, करो पढ़ाई, मिलते अगले वीडियो में।